जरूरी सुनना नहीं, बिन जरूरी बोलना नहीं, बिन जरूरी खाना नहीं, तो ये मन की जो दौड़ धूप है वो नियंत्रित होगी। फिर भी बैठेंगे भजन करने को तो काम करते समय वो बात नहीं याद आएगी जो भजन करने के समय बातें याद आएगी। फालतू नाहक के संकल्प विकल्प भजन के समय प्रतीत होते हैं। इससे हमको घबराना नहीं चाहिए। मन जब बाहर के विषयों में बिजी होता है तो उसे अंदर के संस्कार निकालने की फुर्सत नहीं मिलती। जब ध्यान में बैठते हैं तो अनर्गल अंदर के जन्म जन्मांतर के इस जन्म के संस्कार पढ़े वो उसमें वो भटकने लगता है। तो जहाँ जहाँ मन भटके वहाँ वहाँ से उसको बार बार उठाकर अपने ध्येय में लगाए, इष्ट में लगाए। सुन्न मुन्न बैठे रहे तभी भी काम नहीं चलेगा, और ध्यान भजन न करे और मन को बिजी रखे तभी भी काम नहीं चलेगा। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम, जहाँ जहाँ विचरण करे यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्द आदि विषयों में के निमित्त संसार में विचरता हो उस विषय से उसको रोक कर हटाकर उसे बार बार परमात्मा में लगाए। इष्ट मूर्ति में, गुरु में एक जगह पर मन को लगाए, फिर चला जाएगा लगाए। ऐसे थोड़ा अभ्यास करने से वो लगना शुरू होगा, उसको स्वाद आएगा। अगर इस ढंग से सफलता नहीं मिलती है तो जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ भगवत तत्व का दर्शन करने का अभ्यास करे। जैसे मन गंगा जी चला गया तो गंगा जी का मूल स्वरूप, अथवा जलाशय में चला गया तो जलाशय का मूल स्वरूप। रसो अपसु कौन्तेय, आप में जो रस स्वरूप है वो आत्मा है, परमात्मा का है। जल का रस तत्व परमात्मा है, प्रभु तेरी जय हो। गंगा का जो देवत्व है वो मेरे परमात्मा देव का देवत्व है। सूर्य का जो औज है, दाहकता है, प्रकाशकता है, मेरे परमात्मा की सत्ता की है। चंद्रमा की चांदनी मुझ चैतन्य की सत्ता की है। किसी वृक्ष में मन चला गया, किसी व्यक्ति में मन चला गया तो व्यक्ति का वास्तविक चैतन्य वपु मेरे परमात्मा का स्वरूप है। वृक्ष को देखें, वृक्ष मनोराज हो गया, मन वृक्ष के तरफ चला गया तो वृक्ष की गहराई में वो भोजन लेने की जो सत्ता है उसमें मुझ चैतन्य स्वरूप ईश्वर की सत्ता है। अथवा ऐसे मन को घुमावा दे दे और परमात्मा की सत्ता के तरफ मन को ले आए, इससे भी मन लगे। दूसरा भी उपाय है कि लंबे श्वास ले 2-5, फिर धीरे धीरे छोड़े, और श्वास छोड़े इतना छोड़े कि एकदम फेफड़ों को खाली कर दे। फिर 2-4 बार श्वास अधिक से अधिक छोड़े, श्वास को खाली करे। उसके साथ में अपनी चंचलता को, मेरे मन की चंचलता को बाहर फेंक रहा हूं और मैं शांत हुए जा रहा हूं। अटरम सटरम स्वाहा, अटरम सटरम स्वाहा, संकल्प विकल्प स्वाहा। इस प्रकार अपने मन को बार बार शुद्ध करे। जैसे आदमी कपड़े में पानी डालकर फिर निचोता है तो मैल निकलता है, फिर पानी डालता है, छप छपाता है, मैल निकलता है। ऐसे 5-10 बार, ऐसा नहीं कि दिन भर प्राणायाम करता रहे तो पागल हो जाएगा। 20-25 बार से अधिक करेगा तो खुश्की चढ़ जाएगा, अगर ब्रह्मचर्य व्रत ठीक नहीं तो। 10-5 बार 15 बार ऐसा कर लिया, श्वास लिया, फिर एकदम खाली कर दिया। खाली करके 15 से 25-30 सेकंड तक श्वास बाहर ही रखा, बहिर्कुंभक किया। इससे भी मन की चंचलता कम हो जाती है। मन जैसा मित्र मिलना मुश्किल है। दुनिया के सब मित्र मिलकर वो चीज नहीं दे सकते जैसी मन की मित्रता से मिलती। दुनिया के सब शत्रु मिलकर वह दुख या मुसीबत नहीं दे सकते जो मन विषयों में और संसार में भटकाने से मुसीबतों का संस्कार जम जाता और 84 लाख जन्मों तक इस जीव को माताओं के गर्भ में भटकना पड़ता है।
मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन ही हमारे बंधन का कारण हो जाता है। जो संसार की चीजों में भटकाते रहते हैं उनको पता ही नहीं कि 84 लाख जन्मों में भटकने का सामान एकत्रित कर रहे हैं, अपने हाथों अपने पैर कुहाड़ा मार रहे हैं। मन अगर अंतर्मुख होता है, स्वस्थ होता है, तो कई जन्मों के संस्कार धोकर अपने शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा में विश्रांति पाकर वो परमेश्वर स्वरूप हो जाता है। वो नारायण का अंग बन जाता है। नारायण जैसे वैकुंठ में रहते हैं, ऐसे वह व्यक्ति अकुंठित मति वाला वैकुंठमय हो जाता है। अगर इस हिसाब से भी मन लग जाए तो अच्छा है, नहीं तो और भी कई अलग अलग उपाय हैं। निद्रा, तंद्रा, मनोराज, रसास्वाद, ये मन को ईश्वर में लगाने के लिए प्रयास करने वाले व्यक्ति के जीवन में विघ्न आते हैं। विघ्न देखकर जो यात्रा न करे वो तो आदमी पशुता में चला जाएगा। विघ्न देखकर जो घबराता है वह आदमी क्या करे? विघ्नों को हटाने का उपाय समझ ले और अभ्यास से विघ्न हट जाते हैं। निद्रा आए तो आसन प्राणायाम बढ़ा दे, निद्रा को दूर करे। मनोराज आए तो बार बार सावधान होके ध्यान लग रहा है कि मन संकल्प विकल्प कर रहा है तो कौन से कर रहा है, कहाँ जा रहा है। जहाँ जा जाए वहां से उसे रोके और अपने देह में लगाए, इष्ट में लगाए। इष्ट में लगा, फिर बीच बीच में दीर्घ प्रणव करे तो मन का मनोराज्य मिट जाएगा। इष्ट में नहीं लगता, इष्ट के अर्थ में नहीं लगता है तो मन तंद्रा में, निद्रा में, रसास्वाद में चला जाए। तो जीवन रसायन नाम की पुस्तक है या तो और कोई जो मन भावन आध्यात्मिक पुस्तक है, योग वशिष्ठ महारामायण जैसी, अथवा कोई ब्रह्मवेता महापुरुष के अनुभूति की कोई पुस्तक है, उसको पढ़े, फिर मन उन्हीं विचारों में लाए। तो जहां जहां मन जाए वहां वहां से मन को हटाकर अपने ध्येय में लगाए तो मन स्थिर होता है। मन मित्र है, एक बार जो स्थिरता का सुख पाले तो फिर उसको ऐसा संयोग मिल जाता है। मन की आदत है, जहां उसको सुख मिले और उस सुख में विचरण करने का अवसर मिले तो फिर उसी में लगा रहता है। तो विषय सुख मिलता है, उसमें अवसर मिलता है तो अपना विनाश कर देता है, और अविनाशी सुख मिलता है और उसमें टिकने का अवसर मिले तो अपने को अविनाशी मय बना देता है। कुछ वर्ष पहले की बात है, होगी 1945 से 50 के इर्द गिर्द की होगी। काशी से 5 मील दूर शिवपुरी नाम की एक जगह है। वहां किसी वकील ने जमीन खरीदी। उस जमीन को ठीक ठाक करा के अपना कुछ बनाता होगा, खोद काम करवाया तो अंदर से जरा बुदबुदा आवाज जैसा खोखला आवाज आया। तो सावधानी से देखा गया, सावधानी से वो खोखले आवाज की जगह को ठीक किया तो खोदा आसानी से, थोड़ा धीरे धीरे, तो काले